दिल्ली में बाढ़ पर भड़के बीजेपी सांसद। कि 9 साल में कितना पैसा खर्च किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर पे और कितना एडवर्टाइजमेंट पे, ये दिल्ली की जनता को, मुख्यमंत्री को बताना ही पड़ेगा। गंभीर ने सीएम केजरीवाल पर क्यों उठाए सवाल। मैं दिल्ली का सांसद हूँ, दिल्ली में पैदा हुआ हूँ। मेरे सबसे ज़्यादा मैटर ये है कि 2.5 करोड़ लोग जो दिल्ली की जनता है उनको किस तरीके से बचाया जाए, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री तो हर चीज़ में हाथ खड़ा कर देते हैं। दिल्ली वासियों से गौतम गंभीर ने की कैसी अपील। गुड लक टू देम। पूरा देश देख रहा है कि क्या होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ना तो किसी अलायंस से डरी और ना डरेगी। मेरा मानना सिर्फ यही है कि ये सारे मुद्दे बहुत सेकेंडरी हैं। मैं दिल्ली का सांसद हूँ, दिल्ली में पैदा हुआ हूँ। कि 9 साल में कितना पैसा खर्च किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर पे और कितना एडवर्टाइजमेंट पे, ये दिल्ली की जनता को, मुख्यमंत्री को बताना ही पड़ेगा। सर, कल ऑपोजिशन की बैठक भी है 17-18 जुलाई को। बैठक को कैसे देख रहे हैं? गुड लक टू देम। पूरा देश देख रहा है कि क्या होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ना तो किसी अलायंस से डरी और ना डरेगी। मेरा मानना सिर्फ यही है कि ये सारे मुद्दे बहुत सेकेंडरी हैं। मैं दिल्ली का सांसद हूँ, दिल्ली में पैदा हुआ हूँ। मेरे सबसे ज़्यादा मैटर ये है कि 2.5 करोड़ लोग जो दिल्ली की जनता है उनको किस तरीके से बचाया जाए, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री तो हर चीज़ में हाथ खड़ा कर देते हैं, हर मुद्दे पे हाथ खड़ा कर देते हैं, हर कलामिटी में हाथ खड़ा कर देते हैं। लेकिन सवाल ये पूछा जाएगा और रोज़ पूछा जाएगा कि 9 साल में आपने दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना पैसा खर्च किया। एंड आई होप आप भी एक दिन ये सवाल पूछेंगे। आपने बहुत काम किया दिल्ली के लिए। पी चिदम्बरम कह रहे हैं 24 का चुनाव होगा, सारे अपोजिशन मिलकर काम करेंगे, मोदी सरकार को हराएंगे इस बार। गुड लक टू देम। मेहनत करिए, जितनी मेहनत कर सकते हैं। हम ईमानदारी से मेहनत करेंगे। बाकी देश की जनता बताएगी कि वो किनको प्रधानमंत्री देखना चाहती है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी ऑपोजिशन एक हो जाए, लड़ाई तो लड़ेंगे और ईमानदारी से लड़ाई लड़ेंगे और सच्चाई से लड़ाई लड़ेंगे। आखिरी सवाल है, कोई अपील करना चाहते हैं? जो पानी पानी भरा पड़ा है, सरकार, दिल्ली सरकार बीजेपी पर पूरा ठीकरा फोड़ रही है। देखिए, आप अपील दिल्ली सरकार को तो कर नहीं सकती, क्योंकि इतने सालों से अली कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को अपील जरूर मैं कर सकता हूं कि जिस तरीके से ज़मीन पे उतर के, रोड पे उतर के मेहनत कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, उसी तरीके से आगे करते रहिए, क्योंकि दिल्ली को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। सिर्फ सांसद की नहीं, सिर्फ बीजेपी की नहीं, हम सब एक दिल्ली वासियों की जिम्मेदारी है और हम आगे भी इस तरीके से काम करते रहेंगे। कि 9 साल में कितना पैसा खर्च किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर पे और कितना एडवर्टाइजमेंट पे, ये दिल्ली की जनता को, मुख्यमंत्री को बताना ही पड़ेगा। सर, कल ऑपोजिशन की बैठक भी है 17-18 जुलाई को। बैठक को कैसे देख रहे हैं? गुड लक टू देम। पूरा देश देख रहा है कि क्या होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ना तो किसी अलायंस से डरी और ना डरेगी। मेरा मानना सिर्फ यही है कि ये सारे मुद्दे बहुत सेकेंडरी हैं। मैं दिल्ली का सांसद हूँ, दिल्ली में पैदा हुआ हूँ। मेरे सबसे ज़्यादा मैटर ये है कि 2.5 करोड़ लोग जो दिल्ली की जनता है उनको किस तरीके से बचाया जाए, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री तो हर चीज़ में हाथ खड़ा कर देते हैं, हर मुद्दे पे हाथ खड़ा कर देते हैं, हर कलामिटी में हाथ खड़ा कर देते हैं। लेकिन सवाल ये पूछा जाएगा और रोज़ पूछा जाएगा कि 9 साल में आपने दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना पैसा खर्च किया। एंड आई होप आप भी एक दिन ये सवाल पूछेंगे। आपने बहुत काम किया दिल्ली के लिए। पी चिदम्बरम कह रहे हैं 24 का चुनाव होगा, सारे अपोजिशन मिलकर काम करेंगे, मोदी सरकार को हराएंगे इस बार। गुड लक टू देम। मेहनत करिए, जितनी मेहनत कर सकते हैं। हम ईमानदारी से मेहनत करेंगे। बाकी देश की जनता बताएगी कि वो किनको प्रधानमंत्री देखना चाहती है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी ऑपोजिशन एक हो जाए, लड़ाई तो लड़ेंगे और ईमानदारी से लड़ाई लड़ेंगे और सच्चाई से लड़ाई लड़ेंगे। आखिरी सवाल है, कोई अपील करना चाहते हैं? जो पानी पानी भरा पड़ा है, सरकार, दिल्ली सरकार बीजेपी पर पूरा ठीकरा फोड़ रही है। देखिए, आप अपील दिल्ली सरकार को तो कर नहीं सकती, क्योंकि इतने सालों से अली कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को अपील जरूर मैं कर सकता हूं कि जिस तरीके से ज़मीन पे उतर के, रोड पे उतर के मेहनत कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, उसी तरीके से आगे करते रहिए, क्योंकि दिल्ली को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। सिर्फ सांसद की नहीं, सिर्फ बीजेपी की नहीं, हम सब एक दिल्ली वासियों की जिम्मेदारी है और हम आगे भी इस तरीके से काम करते रहेंगे।